मैं दिनेश कुमार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। अब मेरा मन है कि आज आपसे मैं दिल की बात कहूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है। हालांकि मैं इकोनॉमी के ऊपर प्रोग्राम्स देता हूँ, राजनीति पे भी देता हूँ, कि भारत में अब कोई बोलता नहीं। महंगाई हो जाए तो नहीं बोलता, कहीं कोई विरोध नहीं है, कोई व्यक्ति सड़कों पे आके प्रदर्शन नहीं करता। बच्चों की फीस बढ़ जाए तो कोई नहीं बोलता, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएं, डॉक्टर के खर्चे बढ़ जाएं, कोई कुछ नहीं बोलता। लोगों को नौकरी नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलते साहब। 82 करोड़ लोग भूखे हैं हिंदुस्तान के अंदर, रात को आधा पेट सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। सब खुश हैं, मोदी जी के राज में सब खुश हैं। एयर इंडिया बिक रही है, कोई रिएक्शन नहीं किसी का, बिक रही, बिकने दो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिक रही है, या भारत पेट्रोलियम बिक रही है, या पाइपलाइन बिक रही है, रेलवे बिक रही है, रेल के डब्बे बिक रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, बिकने दो। ऐसा लगता है किसी पड़ोसी देश में हो रहा है। इसके अलावा सड़कें बिक रही हैं, हाईवे बिक रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो अभी तक रेलवे का बना नहीं वो आधा बिक गया, पोर्ट्स बिक रहे हैं, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, जो सामने हर चीज़ बिक रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना बिक रही हो। कोई कुछ नहीं बोलता है, सब शांत है, सब चुप है। मुझे अब एहसास होना शुरू हो गया कि ये सब जो चीज़ें बेची जा रही हैं ये हमारे देश की नहीं, पड़ोसी देश की हैं। ये जो सारी घटनाएं भी घट रही हैं ये भी हमारे देश से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब भारत में राम राज्य आ गया है, अब यहाँ पे कोई बोलता नहीं है, अब यहाँ पे बिल्कुल सब चुप है। कभी कभी ऐसी चुप्पी मुझे शमशान घाट में नज़र आती है। शमशान घाट समझ गया ना, क्रीमेशन ग्राउंड, जहाँ जनाजा लेके लोग जाते हैं, दफनाते हैं, कब्रिस्तान। तो मुझे लगता है कई बार ये शमशान घाट और कब्रिस्तान की चुप्पी है, यहाँ कोई कुछ बोलता नहीं। समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान जिंदा लोगों की बस्ती है या मुर्दा परस्तों की। किसी को कुछ नहीं लेना देना। पड़ोसी के घर में आग लग जाए, लगने तो कोई बात नहीं, मेरे घर में नहीं लगी ना, मैं बचा हूं ना। मेरे घर में 2 पैसे आ जाते, मेरी नौकरी है, बाकी 40 को नहीं मिलती, जाने तो कोई बात नहीं, मेरी रोटी चलती है ना। कमाल है ना साहब। किसी से कह दो कि थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, मुझे नहीं पता इस बारे में, दूसरे के लिए बड़ी होगी। मेरी वाइफ जाती है या घर वाले जाते हैं, जाके सामान लेकर आ जाते हैं, मुझे पता नहीं इस बारे में। सच में महंगाई बढ़ी है क्या? हाँ, वो कुछ लोग कह रहे थे कि नौकरियां बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत नौकरियां, सबके पास नौकरी है, सब खर्चा करते हैं। मैंने किसी को सुना ही नहीं कि नौकरी नहीं है किसी के पास। भारत में तो बहुत नौकरी है, बहुत तरक्की है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत ऊँची है। भारत का तो बड़ा रुआब दुआब है पूरी दुनिया में। भारत बड़ा शक्तिशाली हो गया इस टाइम। कमाल है, जहाँ जाओ अब देखो, अब मज़े ही मज़े हैं। कहता वो माइग्रेशन हुआ था पिछली बार लॉकडाउन में। हाँ, कुछ लोग चले गए थे, सुना, फ़ोटो देखी थी अखबार में, फ़ोटो आई थी। कहता कुछ लोग मर भी गए थे। मर गए थे, ये मुझे पता नहीं इस बारे में। हो गया, मर गए होंगे, मरते रहते, रोज़ मरते हैं लोग। वो एक हरियाणा के मिनिस्टर ने भी कहा था कि लोग तो मरते रहते हैं। अब किसान आंदोलन में थोड़े और मर गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। उनसे पूछो किसान आंदोलन होना चाहिए, क्या होगा उससे? आप आंदोलन कर लोगे एजिटेशन को, क्या होगा उससे? और उसके बाद एक और डायलॉग है हिंदुस्तानियों का बड़ा पक्का। वो डायलॉग क्या है? कोई कुछ हो जाए, ऊपर से घटना घट जाए, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। सरकार है, वो जो करेगी हमको मानना ही पड़ेगा। अब मुझे डाउट होना शुरू हो गया कि मैं कहीं कब्रिस्तान में तो नहीं रहता हूँ या शमशान घाट में तो नहीं रहता हूँ। वहाँ भी कभी कभी रोने की आवाज़ आ जाती, कुछ नया कोई डेड बॉडी आती, लोग रोते हैं उस पर। अब तो रोने की आवाज़ भी नहीं आती है, गरीब लोग चिल्लाते भी नहीं हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ जाएं तो भी नहीं चिल्लाते, गैस के दाम बढ़ जाएं तो नहीं चिल्लाते। कुछ भी हो जाए कोई आवाज़ ही नहीं है इंडिया में, सब चुप हैं, एकदम चुप। मैंने सोचा अपने दिल की बात आपसे करूं।
ये चुप हैं सब लोग, भारत चुप है, सारे जीव चुप हैं, जानवर भी चुप हैं आजकल, कोई कुछ नहीं बोलता। नया भारत है ये, संभाल के रहिएगा, यहाँ कब्रिस्तान की चुप्पी है। शुक्रिया।